जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर वसूली, मुद्रा जारी करना और बैंकिंग नियंत्रण, उद्योग विकास या फिर रोजगार सृजन। तो सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुद्रा जारी करना और बैंकिंग नियंत्रण हो जाएगा। क्या होगा? तो आरबीआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुद्रा जारी करना और बैंकिंग नियंत्रण। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन, साइमन कमीशन, नरसिंघम समिति या फिर रंगराजन समिति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। जरूर याद रखेंगे। आरबीआई को किस वर्ष निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया? 1934, 1935, 1947 या फिर 1949 में। तो आपको बताना है कि आरबीआई को किस वर्ष निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया। तो आरबीआई को निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया 1935 में। कब? तो सही उत्तर हो जाएगा 1935। चौथा प्रश्न है, आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास कब आया? 1935, 47, 49 या फिर 50 में। तो आपको पता है कि स्थापना हुआ आरबीआई का कब? तो 1935 में। अधिनियम था 1934 का। अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का। और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? सारनाथ स्तंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी, अशोक चक्र, मुगल प्रतीक। तो बताएंगे कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? सारनाथ स्तंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी, अशोक चक्र या फिर मुगल प्रतीक। तो सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है, भारत में ₹1 का नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होता है? आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री। सही उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव। आरबीआई बात करेंगे कि ₹1 का नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होता है? सही उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका होता है? तो वित्त सचिव का। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया। निवेदन है आप सभी से, वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पूछा गया है कि आरबीआई निम्न में से कौन सा नोट जारी नहीं करता? 2, 5, 10 या फिर 1। तो आपको पता है ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ₹1 का नोट जो है आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, वर्तमान में सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा? 1000, 2000, 500, 200। तो आपको पता है वर्तमान की बात करेंगे तो 500 की जो नोट है ये क्या है? तो वर्तमान में सबसे अधिक मूल्य का जो नोट है ये 500 का हो जाएगा। क्या होगा? तो 500 राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे। अगला है, आरबीआई द्वारा नोट जारी करने की प्रणाली क्या कहलाती है? स्वर्ण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, पूर्ण स्वर्ण प्रणाली या फिर मिश्रित प्रणाली। तो बताएंगे कि आरबीआई द्वारा नोट जारी करने की प्रणाली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यहां पर सही उत्तर होगा। भारतीय नोटों पर किस भाषा में मूल्य अंकित नहीं होता? भारतीय नोटों पर किस भाषा में मूल्य अंकित नहीं होता? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू। तो सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। जरूर याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, मुद्रास्फीति नियंत्रण, कर निर्धारण, व्यापार नियंत्रण। बताएंगे आप कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति नियंत्रण। क्या होगा? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा।
रेपो दर का संबंध किससे है? रेपो दर का संबंध किससे है आपको बताना है कि रेपो दर का संबंध किससे। तो रेपो दर का संबंध है आरबीआई बैंक से। किससे? तो आरबीआई बैंक से। रिवर्स रेपो दर का अर्थ पूछा गया है कि रिवर्स रेपो दर का अर्थ है आरबीआई का बैंकों को ऋण, बैंकों का आरबीआई को ऋण, सरकार का बैंक को ऋण, विदेशी ऋण। तो रिवर्स रेपो दर का अर्थ क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर का जो अर्थ है ये होगा बैंकों का आरबीआई को ऋण। रिवर्स रेपो दर का जो अर्थ होता है ये बैंकों का आरबीआई को ऋण। रिवर्स रेपो दर का अर्थ है बैंकों का आरबीआई को ऋण। क्या होगा? तो बैंकों का आरबीआई को ऋण हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है सीआरआर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण बढ़ता है, तरलता बढ़ती है, तरलता घटती है, ब्याज घटता है। तो सीआरआर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? सीआरआर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर होगा तरलता घटती है। क्या होगा? तो सीआरआर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरलता घटती है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में बात करेंगे तो एमपीसी में जो कुल सदस्य होते हैं कितने होते हैं बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा 6 सदस्य। कितने? तो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? तो बैंकों को लाइसेंस देता है कौन? तो आरबीआई। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा कब? तो 1949 में। कब? तो 1949 राइट आंसर होगा। आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक या फिर ग्रामीण बैंक? तो आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? आरबीआई जो है ये केंद्रीय बैंक है। क्या आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है। याद रखेंगे। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? अंतिम ऋणदाता कौन होता है? एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई या फिर आईएमएफ? तो अंतिम ऋणदाता की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो आरबीआई। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो आरबीआई। आरबीआई का बैंकों पर नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? मौद्रिक नीति, बैंकिंग अधिनियम, निरीक्षण व निर्देश, सभी। तो आरबीआई का बैंकों पर नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? आरबीआई का बैंकों पर नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? मौद्रिक नीति भी होगा, बैंकिंग अधिनियम भी होगा, निरीक्षण व निर्देश, इसलिए लगाएंगे सभी। क्या लगाएंगे? तो सभी लगाएंगे। आरबीआई सरकार का कौन सा कार्य करता है? कर वसूली, सरकारी बैंकिंग, बजट निर्माण, योजना निर्माण। तो आरबीआई सरकार का कौन सा कार्य करता है? आरबीआई सरकार का कौन सा काम करेगा? तो सरकारी बैंकिंग। क्या हो जाएगा? तो सरकारी बैंकिंग। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, इसे क्या कहते हैं? फिस्कल नीति, मौद्रिक नीति, विनिमय नियंत्रण, व्यापार नीति। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। क्या करता है? तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा विनिमय नियंत्रण। क्या हो जाएगा? तो विनिमय नियंत्रण। याद रखेंगे। आरबीआई द्वारा बैंकों का निरीक्षण क्या कहलाता है? ऑडिट, सुपरविजन, मूल्यांकन या फिर सर्वे। लगाएंगे सुपरविजन। आरबीआई किससे प्राथमिक ऋण देता है? किसान, उद्योग, बैंक या फिर व्यापारी? आरबीआई किससे प्राथमिक ऋण देता है? आरबीआई किससे प्राथमिक ऋण देता है? तो बैंक को। किसे? सही उत्तर हो जाएगा बैंक। अगला है आरबीआई का वार्षिक लेखा जोखा किससे सौंपा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री या फिर कैग, सीएजी जिसको आप कहते हैं। तो आरबीआई का वार्षिक लेखा जोखा किसको सौंपा जाता है? आरबीआई का वार्षिक लेखा जोखा किससे सौंपा जाता है? तो वित्त मंत्री को। किसे? तो वित्त मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का बैंक रेट किससे संबंधित है? अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण, जमा दर या फिर बचत दर? आरबीआई का बैंक रेट किससे संबंधित है? आरबीआई का बैंक रेट संबंधित है दीर्घकालिक ऋण से। किससे? तो दीर्घकालिक ऋण से। आरबीआई का कौन सा कार्य विकासात्मक? मुद्रा जारी करना, बैंक निरीक्षण, वित्तीय समावेशन, नोट छपाई। तो आरबीआई का कौन सा कार्य विकासात्मक है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन। क्या होगा? तो वित्तीय समावेशन हो जाएगा। आरबीआई का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? बैंक, मुद्रा, बीमा, भुगतान प्रणाली। तो
आरबीआई का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? बैंक, मुद्रा, बीमा या फिर भुगतान प्रणाली। तो आरबीआई का जो मुख्य कार्य है बैंक से भी जुड़ा है, मुद्रा से भी जुड़ा है, भुगतान प्रणाली से भी जुड़ा है। सही उत्तर लगाएंगे, नहीं पूछा गया है तो बीमा हो जाएगा। क्या होगा? तो बीमा हो जाएगा। आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 21, 29, 33 या फिर 31। तो आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 33 है। कितने? आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 33 हो जाएगा। आरबीआई का साप्ताहिक अवकाश किस दिन होता है? रविवार, शनिवार, दूसरा व चौथा शनिवार, केवल त्योहार। तो आरबीआई का जो साप्ताहिक अवकाश होता है दूसरा व चौथा शनिवार होगा सही उत्तर। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? या सबसे बड़ा बैंक है, या जनता से जमा लेता है, या बैंकों को ऋण देता है, या विदेशी बैंक है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि यह बैंकों को ऋण देता है। क्या करता है? तो यह बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई का कौन सा कार्य नियंत्रक कार्य है? नोट जारी करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बैंकों का निरीक्षण, सरकारी बैंकिंग। तो आरबीआई का कौन सा कार्य नियंत्रक कार्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंकों का निरीक्षण। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बैंकों का निरीक्षण। आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत बैंकों का निरीक्षण करता है? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम या फिर सेबी अधिनियम। आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत बैंकों का निरीक्षण करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। क्या होगा? तो आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत बैंकों का निरीक्षण करता है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति, फिस्कल नीति, विनियमन नियंत्रण, साख नीति। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो विनिमय नियंत्रण हो जाएगा राइट आंसर। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया? अशोक स्तंभ, सारनाथ सिंह या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर, मुगल चिन्ह। सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर से। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर से। आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कर संग्रह, निर्यात बढ़ाना। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, संसद, आरबीआई, एमपीसी। बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई हो जाएगा। क्या होगा? तो आरबीआई सही उत्तर होगा। आरबीआई द्वारा अपनाई गई नोट जारी प्रणाली कौन सी है? आरबीआई द्वारा अपनाई गई नोट जारी प्रणाली कौन सी है? स्वर्ण मानक प्रणाली, पूर्ण आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या फिर मिश्रित प्रणाली। तो आरबीआई द्वारा अपनाई गई नोट जारी प्रणाली कौन सी है? कौन सी है? सही उत्तर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली सही उत्तर होगा। आरबीआई का कौन सा कार्य विकासात्मक है? तो बताएंगे मुद्रा जारी करना, बैंक निरीक्षण, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, सरकारी खाते रखना। तो आरबीआई का कौन सा कार्य विकासात्मक है? बताएंगे आरबीआई का कौन सा कार्य विकासात्मक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। क्या? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा हो जाएगा। क्या होगा? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। आरबीआई सरकार के लिए कौन सा कार्य करता है? बजट निर्माण, कर निर्धारण, सरकारी भुगतान व प्राप्ति, कानून निर्माण। आरबीआई सरकार के लिए कौन सा कार्य करता है? आरबीआई सरकार के लिए कौन सा कार्य करता है? तो सरकारी भुगतान व प्राप्ति। क्या हो जाएगा? तो सरकारी भुगतान व प्राप्ति। आरबीआई सरकार के लिए कौन सा कार्य करता है? तो सरकारी भुगतान व प्राप्ति हो जाएगा। आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए नगद आरक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर, बैंक रेट। तो आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए नगद आरक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? तो नगद आरक्षित अनुपात को कहेंगे सीआरआर। क्या कहेंगे? तो सीआरआर राइट आंसर होगा। एसएलआर का अर्थ क्या है? बैंकों की कुल जमा, बैंकों का वैधानिक तरल अनुपात, आरबीआई का आरक्षित कोष, विदेशी मुद्रा अनुपात। एसएलआर का क्या अर्थ है? एसएलआर का अर्थ क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंकों का वैधानिक तरल अनुपात हो जाएगा।
SLR का अर्थ क्या है? तो बैंकों का वैधानिक तरल अनुपात होगा। आरबीआई किसे सीधे ऋण देता है? जनता किसान बैंक या फिर उद्योग। तो बैंक को किसे? तो बैंक को। आरबीआई का वार्षिक लाभ किसे हस्तांतरित किया जाता है? राष्ट्रपति, संसद, भारत सरकार या फिर वित्त आयोग। तो आरबीआई का वार्षिक लाभ किसे हस्तांतरित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत सरकार को। किसे? तो भारत सरकार को। आरबीआई का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार किसके पास है? संसद, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या फिर सेबी। तो आरबीआई का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आरबीआई के पास है। किसके पास? तो यहां पर बात करेंगे, इसको हटा दीजिए। बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार पूछा जाए तो आरबीआई लगाएंगे। अगला है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में आरबीआई के कितने सदस्य होते हैं? आपको पता है कि एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6 सदस्य होते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया आरबीआई के कितने सदस्य होते हैं? तो आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं। कितने? तो आरबीआई के 3 होंगे और 3 किसके होंगे? तो सरकार के होंगे। किसके? तो सरकार के। 3 आरबीआई से और 3 सरकार से होंगे, आपको पता होना चाहिए। आरबीआई द्वारा रेपो दर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण सस्ता हो जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, ऋण महंगा हो जाता है, तरलता बढ़ती है। तो आरबीआई द्वारा रेपो दर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीआई द्वारा रेपो दर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऋण महंगा हो जाता है। क्या होता है? तो ऋण महंगा हो जाता है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पुराना बैंक है, क्योंकि यह जनता को ऋण देता है, क्योंकि संकट में बैंकों को ऋण देता है, क्योंकि यह विदेशी ऋण देता है। बताना है आपको कि आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आरबीआई को अंतिम ऋणदाता? क्यों कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संकट में बैंकों को ऋण देता है। किसको? तो यह संकट में बैंकों को ऋण देता है, इसलिए आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। अगला है आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। आपको कमेंट करके बताना है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहां स्थित था। देखते हैं कि किसको पता है। आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना जाता है? रोजगार सृजन, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना, कर संग्रह, व्यापार नियंत्रण। तो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना जाता है? आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना। आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना जाता है? तो मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।